दिवाली के 2-4 दिन के बाद उद्घाटन किया गया। अब आ जाती है मीटिंग जब आएगी सामने मीटिंग में आएगी, मैंने कहा ये मेरे फैसले के सामने नहीं हम सैप क्योंकि वो लड़की करेगी वाले समुदाय से अपना ताल्लुक रखने वाले, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं मिस्टर रजनीश शर्मा पंडित जी के पुत्र उनको कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी शख्सियत और सेकुलरिज्म के बानी इस रियासत के साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब पंडित मंगत राम जी का आज कन में बर्थ एनिवर्सरी है, तो मैं आज के दिन उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि उनका एक किरदार जो रहा वो एक सेकुलर शख्सियत की वजह से रहा। और जम्मू और कश्मीर में दोनों जगह पे पंडित जी की एक अपनी फेम थी और हर तबका, हर मज़हब के लोग, हर वर्ग के लोग उनको पसंद करते थे, न कि किसी एक सेक्शन की वजह से, बल्कि एक ऐसी पर्सनालिटी थी उनकी जिसको हर मज़हब, चाहे कश्मीर के लोग हो, गुजर तबके से हो, जम्मू के डोगरे हो या कहीं पहाड़ी तबके से हो, सब लोग उनको एक अपना मुकाम था, पसंद करते थे, उनकी लीडरशिप को पसंद करते थे। जम्मू में जिस तरीके से उन्होंने एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर काम किया वो एक अप्रिशिएबल कदम थे। जैसे उन्होंने पहले डायरेक्टरेट एक होता था हर डिपार्टमेंट का, कुछ डिपार्टमेंट थे जिनमें डायरेक्टरेट अलग अलग होते थे, लेकिन ज़्यादातर डिपार्टमेंट में एक डायरेक्टरेट होता था। और पंडित जी ने हर डिपार्टमेंट का अलग डायरेक्टरेट जम्मू का भी बनवाया, जैसे टूरिज्म है, जैसे दूसरी डिपार्टमेंट से एनिमल हस्बेंड्री है, बाकी चीज़ें। तो जम्मू के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कांग्रेस पार्टी में उनकी एक अलग शख्सियत थी, एक सेकुलर थे, सेकुलरिज्म के बानी थे। कभी उनने पार्टी चेंज नहीं की, कभी वो सेकुलरिज्म से बाहर नहीं निकले। जैसे हम आजकल देखते हैं कि कुछ लोग जो सेकुलरिज्म के दावे, गांधीइज्म के दावे करते थे, अब उनकी अलग विचारधारा दोबारा कॉमनर लोगों के साथ चले गए। तो ऐसा हमारे जो पुराने लीडर थे, चाहे पंडित जी थे, चाहे तरलोचन दत्त साहब थे, दूसरे थे, वो कभी ऐसा नहीं करते थे। आज के दिन पे हम उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू। आज स्वर्गीय पंडित मंगत राम जी जो स्टेट के डिप्टी सीएम रहे और कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही दिग्गज नेता, जिन्होंने पॉलिटिक्स में अपना कम से कम 65 से 70 साल दिए और ग्रास रूट लेवल से काम शुरू किया और लोगों की सेवा करी। आज उनका 91st बर्थडे है और ये उनके स्वर्गवास होने के बाद 2016 में वो स्वर्गवास हुए, उसके बाद ये 5वां प्रोग्राम है उनके बर्थडे सेलिब्रेशन का। जितने भी उनके फॉलोअर्स, सपोर्टर हैं या चाहने वाले लोग हैं, उनकी चाहत थी कि भाई पंडित जी का कोई ना कोई दिन हमें मनाना चाहिए और इसलिए चूज़ किया हमने कि भाई हम उनका जन्मदिन मनाएंगे ताकि लोग आके उनको याद करें, श्रद्धांजलि दें और फिर उनके नाम का कुछ ना कुछ थोड़ा सा भोजन करके या थोड़ा प्रीति भोज करके जाएँ, तो इसलिए हम लोग ये दिन मनाते हैं। दूसरा, पंडित जी की शख्सियत का ये है कि भाई जिस किसी को भी समाज में प्रॉब्लम होती थी, कोई गरीब गुरबा, कोई पिछड़े लोग, कोई बैकवर्ड लोग, उन सब लोगों का एक ही सहारा था, वो था पंडित मंगत राम। और वो हर किसी आदमी का जो भी उनके पास आता था प्रॉब्लम लेके, वो हर एक प्रॉब्लम का समाधान ढूंढते थे, लोगों की मदद करते थे और
हर तरह से लोगों को सुख पहुंचाने की या जो भी सुविधा वो चाहते थे देने की कोशिश करते थे। कम से कम उन्होंने 13 इलेक्शन लड़े हैं, 9 उन्होंने एमएलए के लड़े, 2 टर्म वो एमएलसी रहे इस पूरे कैरियर में, 70 साल के कैरियर में, और 2 उन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़े। लेकिन जब भी वो पावर में थे और पावर में रहते हुए भी बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए थे, सादे थे, अप्रोच बड़ा इजी था, हर आदमी मिल सकता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई हर कोई मिलने वाला है। उनको ये लगता था, हर बंदे को ये लगता था कि भाई सबसे ज़्यादा खास मैं ही हूँ पंडित जी का, मतलब हर बंदे को क्लोजनेस इतनी लगती थी। और जो कोई आदमी पहली बार मिलता था उसको 5 मिनट के बाद ये महसूस होता था कि पंडित जी का सबसे खास आदमी मैं हूँ, इस तरह की उनका व्यवहार था। तो इस तरह से हम लोग ये दिन करते हैं। और ख़ासकर मैं आज के दिन के बारे में कह सकता हूँ कि भाई आज जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, अगर पंडित जी जैसे नेता होते तो शायद लोगों की ये दुर्गति ना होती। लोगों को जो परेशानियां झेलने पड़ रही हैं, आज लोगों की सुनवाई नहीं है, अफसरशाही राज चल रहा है, दोनों हाथों से लूट मची हुई है, लोगों पे हर दिन टैक्स पे टैक्स, बेरोजगारी बढ़ गई है, कोई पूछने वाला नहीं है, लोगों के समाधान नहीं हो रहे हैं। और इस माहौल में लोग जो हैं वो पंडित जी जैसे शख्सियत को ज़्यादा मिस कर रहे हैं और महसूस करते हैं कि अगर पंडित जी होते शायद जम्मू की ये दुर्गति नहीं होती। जहाँ तक पंडित जी जब डिप्टी सीएम थे, एक हिस्टोरिक उन्होंने डिसीजन लिया था। कुछ दिन के लिए मुफ्ती साहब एज ए चीफ मिनिस्टर बाहर गए, फॉरेन कंट्री गए, तो चार्ज सीएम का पंडित जी के पास आ गया। पहली ही कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने एचओडी जो हमारे होते थे पहले, पूरी स्टेट के एक ही होते थे, उन्होंने प्रोविंशियल लेवल पे वो डिफरेंट कर दिया। उसमें कम से कम 8 डिपार्टमेंट थे, एग्रीकल्चर था, एजुकेशन था, इंडस्ट्री था, हेल्थ था, या और मैं नहीं बता सकता, हॉर्टिकल्चर थे। तो ये था कि भाई जम्मू के लोगों के उनका एचओडी यहाँ जम्मू में मिले, कश्मीर वालों को कश्मीर मिले। अदरवाइज़ क्या होता था कि विंटर में लोगों को जम्मू आना पड़ता था काम के लिए, समर्स में लोगों को काम के लिए श्रीनगर जाना पड़ता था। वो एक हिस्टोरिक उन्होंने डिसीजन लिया जिसको लोगों ने बहुत बहुत अप्रिशिएट किया। और आप हर साल आके प्रेस के लोग इस प्रोग्राम को कवर करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये प्रोग्राम अभी चलेगा, अगर आपका कहीं और इंगेजमेंट है करके बाद में लंच हमारे साथ पंडित जी के नाम की दावत जो है जन्मदिन की, वो हमारे साथ करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज पंडित राम शर्मा जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं रहे, एक ऐसा लीडर जम्मू कश्मीर का जो हमेशा लोगों के बीच में बसता रहा, लोगों के साथ चलता रहा। और आज उनकी बर्थ सेलिब्रेशन यहाँ उनके फैमिली मेम्बर्स मना रहे हैं और पूरी कांग्रेस कमेटी यहाँ मना रही है। आप इस हॉल को नज़र डाल के देख सकते हैं कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो प्यार, उनकी जो पॉपुलैरिटी है आज भी कायम दायम है। मैं समझता हूँ आज के जो लीडर्स हैं उनको किसी न किसी तरह पंडित मंगत राम शर्मा के फुटप्रिंट्स पे चलना चाहिए और जम्मू कश्मीर और पूरे भारत की पॉलिटिक्स में एक नया आयाम जो है बनाना चाहिए। आज पंडित मंगत राम शर्मा जी जो जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आज उनका जन्मदिन, 91वां जन्मदिन आज बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है। कि आप देख रहे हैं यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं और पंडित जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हर तबके के लोग, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हो, और ख़ासकर जिन लोगों ने पंडित जी के साथ काम किया है वो लोग आज भी पंडित जी को ऐसे महसूस करते हैं कि जैसे हमारे बीच में बैठे हुए हैं। पंडित जी की बहुत सी खूबियाँ थी जो कि हम एक लफ्ज़ में या एक किताब में समा नहीं सकते। वो समुंदर थे जम्मू कश्मीर के अंदर जो उन्होंने काम किए हैं, या जो उनका एक अपनी एक व्यक्तित्व था वो एक बहुत ज़बरदस्त था। वो लोगों को, छोटे वर्कर को भी अपने साथ बिठाते थे और उसको भी एक उतना ही रिस्पेक्ट और इज़्ज़त देते थे जितना कि एक बड़े किसी अधिकारी को देते थे। कहने का मतलब ये है कि पंडित जी के बराबर या ना कोई लीडर हुआ है जम्मू कश्मीर में, ना आने वाले लगता है कुछ होगा। लेकिन पंडित जी जो हमारे से आज जुदा हो चुके हैं, चले गए हैं वो अपने, लेकिन उनके साथ जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने उनके साथ मिनिस्ट्री में रहे, जो लोग उनके हमसफ़र रहे, वो लोग आज भी उन्हें आज के दिन पर, खासकर उनके जन्मदिन पर उनको याद करते हैं और तरह तरह की बातें सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। क्योंकि पंडित जी, मैंने पहले कहा, एक किताब नहीं एक समुंदर थे। उनके अंदर इतनी खूबियाँ थी कि शायद आज वो हमें लीडरों में देखने को नहीं मिलती। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दिन हमेशा पंडित जी की याद में मनाते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी शख्सियत बार बार जन्म नहीं लेती है। पंडित जी एक महान व्यक्ति हुए हैं जिनको पूरी रियासत क्या, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो,
वो उन्हें आज के दिन याद करता है। और जब भी कोई पंडित जी की बात आती है तो लोग उनकी कहानी सुनाते हैं कि पंडित जी ऐसे करते थे, पंडित जी ऐसे करते थे। कहने का मतलब ये है कि पंडित जी हर आदमी को प्रेम से अपने गले से लगाते थे, ताकि जो मुसीबत लेके आया, मतलब कोई ऐसी कोई बात घर में उसके हो गई है या ऐसी बात है, तो वो आधी बात उसकी वहीं सॉल्व हो जाती थी जब वो पंडित जी को बात सुनाता था। और पंडित जी हर आदमी का काम करते थे, चाहे वो किसी भी तबके का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। पंडित जी की ये खूबी थी। इसीलिए आज आपने देखा होगा कि यहाँ कितने लोग, इसमें सिख भी बैठे हैं, हिंदू भी बैठे हैं, मुस्लिम भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं। और ख़ासकर वो लोग जो उनके साथ काम करते थे, जो उनके साथ मिनिस्ट्री में रहे, जो उनके साथ कांग्रेस में रहे, वो लोग तो उन्हें आज दिल से याद कर रहे हैं कि पंडित जी जैसा हमें आज भी कोई लीडर नहीं मिल रहा। अगर कोई ऐसा लीडर मिले तो वो पंडित जी का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब ये है कि पंडित जी एक ऐसी शख्सियत है जो जाने के बाद भी जिंदा है, आज लोगों के दिलों में वो जिंदा है। तो कहने का मतलब है कि पंडित जी एक ऐसी व्यक्तित्व थे जो बच्चे से लेके बड़ों तक हर की बात सुनते थे और उनकी बात का कोई ना कोई सलूशन करते थे। प्रॉब्लम कोई भी हो उसका कोई ना कोई सलूशन करते थे। और मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। आज मैं यही कहना चाहूँगा कि आज उनका श्रद्धांजलि का दिन है। हम उनको एक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं ताकि आने उनके जो बताए हुए रास्ते हैं हम उनके ऊपर चलते रहें। धन्यवाद।